हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम मॉक टेस्ट सेकंड डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास। और पहले भी बता चुका हूँ आपके पास ग्रुप में रेगुलर नोट्स और जो आपके पास एमसीक्यू है वो अपडेट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं आपके पास। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerve is responsible for the regulating heart rate and digestive activity। तो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा आपके पास दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्यूरिंग ventricular systole in a healthy human heart which valves are forced open। तो सेकंड का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं आपके पास, अ पेशेंट इन hyperventilating due to panic blowing off too much carbon dioxide, this condition is mostly like to। तो इसको बोलते हैं आपके पास दैट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं आपके पास, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन। तो फोर्थ का राइट आंसर रहेगा आपके पास नेफ्रो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं आपके पास, विच हार्मोन सेक्रेटेड बाय द दैट इज जक्सटेंग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी कोमा स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। तो फिफ्थ का आंसर है आपके पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय लो बोन mass and increased fracture is frequently associated with a deficiency of which hormones। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो ऑप्शन सी। जिसको खुद अटेम्प्ट करना है वो वीडियो को पॉज कर ले और फिर उसके बाद आंसर देखे। पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एक्ट एज द प्राइमरी थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट। सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच इनिशिएट्स द कार्डिक इम्पल्स इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज responsible for initiating the breakdown of dietary fats in small intestine। Option C is the right answer. Question number 10, what prevents the trachea from collapsing during inhalation when internal air pressure falls? The 10th का option B is the right answer. A standard blood pressure reading of 120 divided by 80 mm of Hg represent which two cardiac phase? तो 11th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। कल हमने यूनिवर्सल रेसिपिएंट किया था, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल डोनर की, दैट इज ओ नेगेटिव। इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्सेंट्रेशन विच आयन बाइंड्स टू टोरोपिन टू एक्सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। 13 का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज CO2 से CO2 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं आपके पास, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रेफर टू द मास्टर ग्लैंड आपके पास। क्यों? 15 का ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं आपके पास, विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ATP। तो इसको जो और इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमेटाइड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। 17 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं आपके पास, that is RER is structurally distinct from smooth endoplastic reticulum SCR जिसको बोलते हैं due to presence of। तो ये 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइबोसोम्स
Which plasma membrane transport mechanism of require energy that is ATP to move molecule against their concentration gradient? तो 19 का ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इफ अ पर्सन विद अ ब्लड ए आपके पास मैरिज ब्लड टाइप बी आपके पास, तो क्या हो सकता है ब्लड आपके पास बच्चे का आपके पास? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 Hemophilia is an X-linked recessive disorder. If a normal male carries a carrier female, what is the probability their son will be have ये सेम बीमारी उसी को होगी आपके पास? तो 23 का ऑप्शन सी 50% हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दैट इज विच स्ट्रक्चरल मॉडल डिस्क्राइब डीएनए एज द डबल हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ 2 एंटी-पैरेलल polynucleotides chain? 22 का ऑप्शन नंबर ए वॉट्स एंड क्रिक मॉडल। Question number 3, the process of copying of genes DNA sequence to complementary RNA sequence is called, तो उसको बोलते हैं आपके पास ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ RNA कैरीज द जेनेटिक कोड आपके पास? तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मैसेंजर mRNA भी कहते हैं इसे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ओव्यूम बाय अ स्पर्म टिपिकली टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन? तो 25 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच हार्मोन सर्ज शार्पली टू ट्रिगर ओवल्यूशन अराउंड 14 ऑफ ए स्टैंडर्ड 28 मेंस्ट्रुएशन साइकिल? तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं आपके पास। द प्रोटेक्टिव फ्लूइड filled sac that surround the developing fetus and cushions it against mechanical shock is the 27 का जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the permanent surgical sterilization method performed in males where the vasa differentiae and cut and tie? 28 का इसको बोलते हैं आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, which hormone is primarily responsible for stimulating milk ejection from the mammary gland during breastfeeding? 29 का ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। 30 antibiotics are highly effective treatment against infection caused which class of microorganism? तो ये जो है आपके पास ऑप्शन बी बैक्टीरिया। Question number 31, receiving a flu shot of a tetanus vaccine introduce an antigen to the body to stimulate an immune system this generate? तो 31 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्टिवेट करती है आपके पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल प्राइमरली डिस्ट्रॉय ह्यूमन इम्यूनो वायरस? तो 32 का ऑप्शन बी इज द हाइपर टी सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मेलिगेंट ट्यूमर्स डिफर फ्रॉम विगन्स ट्यूमर प्राइमरली बिकॉज ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर्स जो है आपके पास? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज 34 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग इसका आपके पास बायोलॉजी का। 35 भी क्वेश्चन आते हैं। 35 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट फिजिक्स के आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिसको खुद अटेम्प्ट करना है वो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर ले और फिर आंसर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ एग्जैक्ट सेम डायमेंशन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोमेंटम एंड इम्पल्स। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ 40, सेकेंड हाफ 60। आंसर आएगा इसका आपके पास 48। फॉर्मूला लगता है 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 300% बट परसेंटेज विल बी इट्स लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डबल आंसर होता है आपके इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम। ओके, इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं आपके पास। व्हेन अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिटल, तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्टिकी कांस्टेंट रहती है? दैट इज एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका आंसर होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। Small insects are able to walk on the surface of water without sinking primarily due to which phenomena? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम इट इज एक्सचेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क। द करेक्ट मैथमेटिकली ऑपरेशन जो इसके लिए रहेगा ऑप्शन बी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आपके पास। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी बोलता है आपके पास ही।
क्वेश्चन नंबर 44, फॉर एन आइडियल गैस undergoing an isothermal process which of the following variable remains completely unchanged, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो ऑसिलेशन जो चेंज होगी वो कैसे चेंज होगी आपके पास, दैट इज 2 टाइम्स, हाफ टाइम चेंज होगी आपके पास, ये हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द फिनोमिना ऑफ अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड, तो 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 47 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, तो 48 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, a wire of resistance R is stretched uniformly due to double its length, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस रहने वाला है आपके पास 49 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 49 क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ पेपर में। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो जंक्शन लॉ होता है आपके पास, ठीक है, तो दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज, तो 51 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड प्राइमरली ड्यू टू रिड्यूस करंट लॉसेस कॉज्ड बाय एडी करंट, एडी करंट इसका जो है वो आपके पास राइट आंसर रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑप्शन सी, गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 54, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंथ भी दी है, द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज आपके पास कैसी बनेगी, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन से आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन है आपके पास, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ पोलराइड फिल्टर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट बिकम्स, तो इसकी जो है वो आपके पास एग्जैक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, according to Einstein photoelectric equation, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons depend directly on the, तो 56 का option B is the right answer. Next question number 57, in Bohr's atomic model of a hydrogen atom, the radius of the stable electron orbit is directly proportional to, 57 का option B, n square is the right answer। अब ये question next जो है आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बस 2 क्वेश्चनों के बाद। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 10 डेज आपके पास, क्या फ्रैक्शन होगी रेडियो एक्टिवाई डिग्रे इन आफ्टर 30 डेज आपके पास, तो 58 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी, 1/8। क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर आपके पास, एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। पी टाइप में होल्स मेजर चार्ज कैरियर होते हैं आपके पास और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा, और जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो एन टाइप की ही होती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा गेट जो है आपके पास वो आउटपुट सिग्नल देगा स्ट्रिक्टली आपके पास हाई, तो 60 का आपके पास ऑप्शन बी, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके पास, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो मास जो है वो किसके बराबर होगा आपके पास, 63 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, pH निकालना है आपके पास HCl सोल्यूशन का 10⁻³ m, HCl सोल्यूशन का 0.001 m है, मतलब ये 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप, तो 65 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, एज्यूमिथल, SPDF इससे डिसाइड होती है आपके पास। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड करता है आपके पास कंसंट्रेशन पे। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट अ चेंज इन pH अपॉन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज कॉल्ड, 67 का ऑप्शन बी इसको बोलते हैं, सॉरी ऑप्शन सी, बफर सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन एंड पॉलीमर्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69,
द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास आंसर रहता है ऑप्शन ए आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने के लिए आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ओस्मोसिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कल भी डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरीन इज द राइट आंसर। द ज्योमेट्री आपके पास मीथेन की वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो आंसर रहेगा आपके पास दैट इज ऑप्शन सी, टेट्राहेड्रल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी Al2O3। द हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास sp3d। विच ट्रांजिशन शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है आपके पास, तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, बोसिंग सोडा से। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपके पास, तो 77 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। IUPAC नेम लिखना है, 78 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विच टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल आपके पास, तो ये है इसके लिए होता है आपके पास लुकास टेस्ट। मार्कोनिकोव रूल है जो है आपके पास, ऑप्शन ए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। विच कंपाउंड एज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी होता है आइसोपरिन। व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FCl3 FeCl3, तो ये कॉम्प्लेक्स देता है आपके पास वॉयलेट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 83, ग्लूकोज जो है आपके पास ऑप्शन ए, एल्डोहेक्सोज है आपके पास, हेक्स मतलब 6 कार्बन। नेक्स्ट आपके पास 84 क्वेश्चन है आपके पास, वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी। द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है आपके पास ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके पास, विच मेड ऑफ ट्रांसमिट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम स्प्रेडिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके पास, रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन CPR में आपके पास, तो इसकी जो होती है वो 30:2। विच डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेशेंट विशेज मेडिकल ट्रीटमेंट इफ दे बिकम अनेबल टू गिव कंसेंट, तो ऑप्शन सी, लिविंग विल आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, विच टर्म डिस्क्राइब एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय द स्टेम इन द हॉस्पिटल, 91 का टर्म, इस टर्म को बोलते हैं आपके पास ऑप्शन सी आपके पास, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेडिकल प्रोफेशन टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वो मेज़र करने के लिए, BP मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इन अ केमिकल स्प्लैशेज इनटू अ नर्सिस आई, व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड स्टेप, तो ऑप्शन बी, फ्लैश विद आई वाटर फॉर 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इसका जो मिसस्पेल्ड वर्ड है आपके पास 94 का दैट इज ऑप्शन डी इज द RECEIVE होता है आपके पास, ये गलत वर्ड है। अपने पास सिनोनियम चूज़ करना है आपके पास, तो ऑप्शन बी। एंटोनियम चूज़ करना है, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा उसका कम होता कम होना, एंटोनियम चुनना है आपके पास। 97th क्वेश्चन है आपके पास, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सिस, कल भी करवाया था क्वेश्चन, आई होप गलत नहीं होना चाहिए किसी का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, इसका जो राइट आंसर आएगा हैड स्टडीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई, सॉफ्टली आइडेंटिफाई करना है आपके पास कि इसकी जो आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, तो द नर्स स्पोक सॉफ्टली, कैसी बोलती है, धीरे बोलती है आपके पास, प्यार से बोलती है, सॉफ्टली, तो आपके पास स्पोक के बारे में मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है, इट मीन्स का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज एडवर्ब इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं रोज़ का या 2 दिन में एक मॉक टेस्ट डालने का, PDF चाहिए, ग्रुप ज्वाइन कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।